स्टार्ट। नमस्कार, प्रणाम। एकेएन इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए न्यूज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम सब आपके समक्ष अलग अलग राज्यों से न्यूज के साथ पेश हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको गुजरात की कुछ रोचक खबरें बताना चाहूंगा। गुजरात में चैतर वसावा जी को जो फर्जी मुकदमा दायर कर करके षड्यंत्र कर करके जेल में डाला गया था, 7 साल की उनकी सजा जो अदालत ने सुनाई थी। तो अब आम आदमी पार्टी गुजरात और राष्ट्रीय लेवल पर ये निर्णय हुआ है कि हम जनता की अदालत में जाएंगे और तकरीबन 1 लाख लोग से सिग्नेचर लेंगे। सिग्नेचर कैंपेन चलेगा और जनता की अदालत के द्वारा हम आदरणीय राष्ट्रपति जी को ये पत्र आवेदन देंगे और चैत्र वसावा जी की जेल मुक्ति की जो ये सारी कोशिशें लगी हुई हैं उसमें और अतिरिक्त भाव के साथ और जल्दी वो जेल मुक्त हों, आरोप मुक्त हों, ये कोशिश में हम लगेंगे। और आशा यही है कि चैत्र वसावा जी आरोप मुक्त होकर के जल्द से जल्द हमारे बीच वापस एक्टिव हो जाएं। तो ये खबर है। आगे चलते हैं। जो 3-4 दिन पहले बारिश का जल भरा हुआ था सूरत में, तो बात ये निकल कर सामने आई है कि जो रोज बारिश तो 4 महीने 5 महीने चलेगी क्योंकि सीजन है, लेकिन उसका जो प्री मानसून एक्टिविटीज के चलते प्री मानसून की कार्यवाही जो करती हैं एसएमसी, तो वो इन्होंने सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नहीं की थी। उनका ये मानना था कि जब बारिश होगी तो उसके पानी के साथ ही ये सब कचरा बह जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और चौकअप हो गया। उसके चलते नाले और सीवेज अलग अलग सब कुछ जाम हो गया और बारिश का पानी जितनी तीव्रता से फ्लो में होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, वो खाड़ी में नहीं जा पाया और इसके चलते जल भराव की स्थिति और उसका ये जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा आम जनता को। काफी नुकसान हुआ है सूरत में। तो ये परिस्थितियां एसएमसी की कुछ गलतियों की वजह से और प्री मानसून कार्यवाही जो करनी चाहिए प्लानिंग से, वो सिर्फ कागज पर हुई और भ्रष्टाचार की मार सूरत की जनता को झेलनी पड़ी। आगे न्यूज चलते हैं। धारी गुजरात में धारी, अमरेली और ये विभिन्न जिलों और तालुका में संगठनात्मक कार्यवाही तेजी से आगे चल रही है। जो हमारे नेता और कार्यकर्ता अलग अलग विभिन्न पदों पे रह करके पार्टी की सब टाइम दे करके पार्टी की जो भी टास्क आते हैं और विचारधारा है उनको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों पर आवंटन हो रहा है ओहदों का और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे जनता तक पहुंचा जाए, तो ये भी कार्यवाही जो 2027 को लेकर के पार्टी लगी हुई है। तो ये कुछ खबरें थी मेरे पास गुजरात से और अब चलते हैं हम सीमा जी के पास जो कुछ दिल्ली की रोचक खबरें हम तक पहुंचाएंगी। जी सीमा जी। धन्यवाद दिलीप जी। नमस्कार, एकेएन टीवी में आपका स्वागत है। तो दिल्ली की न्यूज इस प्रकार है। राम मंदिर में कथित चोरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान। अयोध्या में राम मंदिर में कथित चंदा चोरी और वित्तीय गड़बड़ी के मामले में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को दिल्ली के रोहिणी में आयोजित एक विशाल सुंदरकांड पाठ के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने एक देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। केजरीवाल जी के मुख्य आरोप हैं सबूत मिटाने का दावा। केजरीवाल जी ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में पिछले कुछ महीनों में करीब 70 बार चोरी की घटनाएं सीसीटीवी में कैद हुई, लेकिन सबूत मिटाने के लिए 8 महीने की रिकॉर्डिंग ही डिलीट कर दी गई है। बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की जांच केवल दिखावा है, जिसमें छोटे कर्मचारियों को पकड़कर बड़े चेहरों को बचाया जा रहा है। कड़ी सजा की मांग। केजरीवाल के मुताबिक राम मंदिर से चोरी करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उन्हें बचाना एक महापाप है। पीएम मोदी को भेजा जाएगा पत्र। इस अभियान के तहत जनता से एक पत्र पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं, जिसे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी ने भी प्रधानमंत्री से दोषियों को संरक्षण न देने
और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने इस अभियान को एक राजनीतिक पैंतरा बताया है। भाजपा का कहना है कि केजरीवाल चुनावों को देखते हुए अपनी राजनीतिक छवि सुधारने के लिए धार्मिक आयोजनों का सहारा ले रहे हैं। E20 पेट्रोल विवाद, मोदी सरकार का झूठ सच नहीं बदलेगा। E20 पेट्रोल से गाड़ियां हो रही हैं खराब, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के एक सर्विस सेंटर का दौरा कर मैकेनिकों और गाड़ी मालिकों से मुलाकात की। उन्होंने एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और E20 पेट्रोल के नुकसानों को सामने रखा। उनके मुख्य आरोप ये हैं कि सर्विस सेंटर पर E20 जो 20% एथेनॉल है, इस पेट्रोल की वजह से खराब हुई गाड़ियों की कतारें लगी हैं, जिससे इंजन और फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं। माइलेज में भारी गिरावट, ग्राहकों ने शिकायत की कि इस पेट्रोल से गाड़ियों के माइलेज में भारी कमी आई है। विकल्प की मांग, सरकार टीवी पर झूठे दावे करना बंद करे और पेट्रोल पंपों पर लोगों को शुद्ध पेट्रोल चुनने का विकल्प दे। विरोध करने वाली जनता को सरकार के मंत्रियों द्वारा देशद्रोही या पेट्रोल लॉबी का एजेंट कहना अहंकार को दर्शाता है। सरकार यानी कि पेट्रोलियम मंत्रालय का जवाब है कि अलग सप्लाई संभव नहीं। हर पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल और E20 पेट्रोल अलग अलग बेचना सप्लाई के लिहाज से मुमकिन नहीं है। कंपनियों का दावा, मारुति और हीरो जैसी कंपनियों की टेस्टिंग के बाद ही इसे लागू किया गया है। मारुति के सर्विस डेटा के अनुसार इंजन खराब होने की कोई शिकायत नहीं मिली है। सरकार ने माना कि इसे माइलेज 3% से 5% तक कम हो सकता है, लेकिन इससे प्रदूषण घटता है, विदेशी मुद्रा बचती है और किसानों को आर्थिक लाभ होता है। धन्यवाद। दिल्ली से इतना ही। अब चलते हैं दिलीप जी के पास। दिलीप जी सीमा जी, बहुत डिटेल में आपने सारी खबरें बताई हैं। 1083 एपिसोड चल रहा है और मैं खुद आज शिकार हो गया था इथेनॉल का। थोड़ा आपको बता देता हूँ कि बाइक मेरी भी बिगड़ गई थी, तो मैं भी वो सामना कर रहा हूँ। और अब चलते हैं हम दर्शन शर्मा जी के पास, जो विभिन्न खबरें पंजाब और अन्य राज्यों की हमें बताएंगी। जी दर्शन जी। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक मेरे साथ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने राम मंदिर से जुड़े कथित घोटाले, भाजपा की राजनीति और लद्दाख के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि भाजपा नेता को श्री राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का विरोध करना चाहिए था, लेकिन वे अरविंद केजरीवाल जी द्वारा आयोजित सुंदरकांड पाठ का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बजरंगबली जी और प्रभु श्री राम भक्तों के साथ न्याय करेंगे तथा दोषियों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। उन्होंने श्री राम मंदिर से जुड़ी कथित जमीन और निर्माण अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए दावा किया है कि उन्होंने एसआईटी को 13 दस्तावेज सौंपे थे, जिनमें से कथित भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं। सांसद संजय सिंह जी ने आरोप लगाया कि अब एसआईटी द्वारा जमीन और निर्माण से जुड़े मामलों की जांच नहीं किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास कुल 26 दस्तावेज हैं और यदि जांच नहीं हुई तो वे अदालत का रुख करेंगे। सांसद संजय सिंह जी ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जी के आंदोलन अनशन का भी जिक्र करते हुए कहा कि करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर मुख्य धारा का मीडिया चुप है। उन्होंने युवाओं से जंतर मंतर पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की है। इसके अलावा सांसद संजय सिंह जी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली की बल्ली मानव विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद धर्मेंद्र महावर्ती को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, भ्रष्टाचार, बुनियादी सुविधाओं और श्री राम मंदिर से जुड़े कथित भूमि व निर्माण घोटाले के मुद्दे पर योगी सरकार और भाजपा को घेरते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर पार्टी ने आजमगढ़, बलिया, गाजियाबाद की घटनाओं का हवाला देते हुए
सरकार पर निशाना साधा है। आजमगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलिया में एक दलित युवक की कथित कस्टोडियल मौत और गाजियाबाद में 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला के साथ कथित अमानवीय व्यवहार का मुद्दा उठाया है। मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र के जल भराव से किसानों और आम लोगों को हो रही परेशानियां। बरेली में पहली बारिश में जल भराव, ग्रेटर नोएडा में हाल ही में बने रेलवे की ओवर ब्रिज के बारिश से क्षतिग्रस्त होने तथा फिरोजाबाद नगर निगम में सफाई व्यवस्था की अव्यवस्थाओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकारी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। चंदौली में सड़क चौड़ीकरण के दौरान मंदिर को हुए नुकसान और संविदा कर्मियों की मौत पर भी आम आदमी पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच आगरा में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष दिलीप बंसल जी के नेतृत्व में हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर श्री राम मंदिर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की प्रार्थना की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनसंपर्क अभियानों, महिला कल्याण, स्वास्थ्य, खेल, परिसर और नशा विरोधी अभियान को लेकर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। राज्य भर में मंत्रियों और विधायकों ने लोक मिलनी कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से संवाद कर सरकार की योजना और विकास कार्यों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पटियाला से श्रद्धालु के एक और जत्थे को विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए रवाना कर दिया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने 650 करोड़ रुपए का कथित घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात के विधायक चतर वसावा जी के समर्थन में राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाने का पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में संगठन विस्तार अभियान को तेज करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार संगठनात्मक और रणनीतिक बैठकों का आयोजन किया। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम, फतेहाबाद, हिसार, झांसी, पानीपत, जींद, रोहतक, नूंह, पलवल और फरीदाबाद सहित कई जिलों में पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की। आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में मोशी कचरा डिपो हादसे, श्री राम मंदिर से जुड़े कथित दान घोटाले और समृद्धि महामार्ग की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने उड़ीसा की राजनीति को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उड़ीसा की जनता सरल और भरोसा करने वाली है, लेकिन विश्वासघात करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व बीकानेर संभाग प्रभारी राजवीर माली जी और जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पेलवाल जी ने किया। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों के परिवार की विभिन्न मांगों के समर्थन में देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लिया। पार्टी नेताओं ने कहा है कि वह पुलिस परिवारों की जायज मांगों के साथ मजबूती से खड़ी है और सरकार से उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग कर रही है। वहीं ऋषिकेश के साक मोड़ क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के विरोध में आम आदमी पार्टी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे उत्तराखंड के पर्यावरण और प्राकृतिक संतुलन पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि उत्तराखंड की पहचान उसके जंगल और प्राकृतिक संसाधन से ही है। उन्होंने स्थानीय सरकार से पेड़ों की कटाई पर तत्काल पुनर्विचार करने और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने और विकास कार्यों में प्रकृति के संरक्षण का संतुलन बनाए रखने की मांग की है। पार्टी ने पेड़ बचाओ उत्तराखंड बचाओ का संदेश देते हुए जन भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण का आह्वान भी किया है। तो ये थी आज की देश से जुड़ी हुई, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत। जय हिंद, जय भारत।